मिल जाते थे, सिर्फ मेरे मम्मी से बात करने से। चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया जा रहा है जब आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। √3 10 टू थीटा इक्वल टू कितना दिया, थीटा, और हमको निकालना है इसमें क्या, थीटा का वैल्यू। जैसा जैसा क्वेश्चन बताया जा रहा है वैसा वैसा बताते हैं। अभी देखो 3 यहाँ क्या है, √3, क्या √3 यहाँ लाते हैं, √3 रैशनलाइज के इसको डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, किस में ला दिए, डिवाइड में। अब यहाँ देखिए 3/√3, 3/√3, तो अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, √3 है, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। एक तरीका, दूसरा तरीका क्या है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऐसा रैशनलाइज करते 3 को अगर लिख देंगे √3 इंटू √3, ये भी सही है। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है ना। √3 कैंसिल, क्या बचा, √3। 10 का कौन सा वैल्यू √3 होता, 1060 √3, ठीक है। यहाँ से देखिए 10 10 कैंसिल हो गया, 10 10 कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या मिला, 60। अब यहाँ से थीटा निकाल लेंगे कितना, 60/2, 60/2 काटेंगे, थीटा कितना हो जाएगा, 30। जल्दी नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए यहाँ पे एक बार और समझा देते हैं। √3 10 टू थीटा इक्वल टू कितना दिया, 3। इधर इंटू में था, इधर ना तो क्या हो गया, डिवाइड में। और कल भी बताया गया था ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, 3 3 का आंसर क्या बचा, √3। और √3 किसका, 10 का कौन सा वैल्यू √3 होता है, 1060। 10 10 आउट, 2 थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू 60/2 कितना हो गया, 30। चलिए ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा दे रहा है। साइन ए इक्वल टू कितना है, 3/5, साइन ए इक्वल टू 3/5। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का देना श्योर है, देगा ही देगा। किसी एक का वैल्यू दे देगा और दूसरे का पूछेगा, ठीक है। चलिए देखिए साइन बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, P/H, P/H निकालना है कोस, क्या निकालना है, कोस। तो कोस का क्या होता है, B/H। तो P और H पता है लेकिन B निकालना है ना। तो यहाँ देखिए एक ट्रायंगल बना लिए, ये परपेंडिकुलर का पोजीशन है, ये H का पोजीशन है, और ये क्या है, बेस का पोजीशन है ना। तो P पता, H पता, निकालना क्या है, बेस। तो बेस का हम फार्मूला जानते हैं, बेस इक्वल टू क्या होता है, √H² माइनस P²। H कितना, 5 का स्क्वायर, और P 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 25 में से 9 गया 16, किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ये 4 हो गया, ठीक है। क्या निकला ये बेस। ऐसे भी 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, 3 दिया 5 दिया, तो अगला क्या होगा, 4 ही होगा। तो अब हम कोस यहाँ से निकाल लेंगे, कोस बराबर होता है B/H, P/H। B कितना निकला, 4, और H कितना है, 5, हो गया, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन दिया था, देखिए जैसे दिया हुआ तुम्हारा 10 थीटा इक्वल टू वैल्यू दिया 1, क्या दिया, 1, और आपको निकालना है साइन थीटा और प्लस कोस थीटा। क्या आप निकाल पाओगे, ऐसा भी एक क्वेश्चन दे रहा है। 10 थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1, और निकालना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, निकाल लोगे, बोलिए। नहीं निकाल पाओ तो देखिए यहाँ पे बना रहा हूँ। 10 थीटा इक्वल टू कितना दिया, 1। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दोगे 10 का कौन सा वैल्यू 1 होता, 45। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 10 45, यहाँ से हमको क्या पता चल गया, यहाँ से पता चल गया कि थीटा की जगह 45, थीटा कितना होगा, 45। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, थीटा निकल गया 45, हो गया। अब जब थीटा 45 पता चल गया तो थीटा का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बैठा देंगे, साइन 45 और कोस 45। साइन थीटा है तो साइन मेरा थीटा कितना निकला, 45, तो 45 डाल दिए। कोस थीटा है तो कोस 45, साइन 45 कितना होता है, 1/√2, कोस 45 1/√2, कितना हो गया, √2 1 + 1 2, इसको रैशनलाइज कर देंगे, √2/√2 कितना हो गया, 2√2, और बाई 2 कैंसिल, बचा √2, ये आंसर हो गया। चलिए देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू, स्पीड अपना बढ़ा लीजिए क्योंकि अब आने वाला जो कॉम्पिटिशन एग्जाम जितना भी आप लोग दोगे समय कम रहेगा, क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। अभी जो रिसेंटली एग्जाम चल रहा है उसमें जानते हो 100 क्वेश्चन है, कितना, रेलवे का क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन है, और टाइम कितना, 90 मिनट्स,
90 मिनट्स में बनाना है 100 क्वेश्चन, समझे। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही। तुम लोग जो चैप्टर पढ़ते हो ना 9 हाइट एंड डिस्टेंस, वो 5 कितना बड़ा बड़ा था, वो 5 नंबर का आता, वहाँ पे 1 नंबर का आता। सोच लो 90 मिनट्स 1 नंबर का शॉर्ट में बनाना, सोचो 100 क्वेश्चन तुम बनाने का शॉर्ट तरीका। तो जैसे तुम बना सकते हो, जानता सब है, लेकिन जो कम समय बना लेता है उसका सिलेक्शन होता है। तो 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सोचो। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था हम भी दिए थे ये एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में मेरा 100% नंबर था, रैंक 1 थे, सोचो 100% नंबर था एकदम टोटल। उसमें मैथ्स रहता है, रीजनिंग रहता है, साइंस, जीके, SST सब कुछ रहता है। मैथ रहेगा 25, रीजनिंग 30, साइंस 25 जो अभी 9th 10th में पढ़ रहे वो रहता है। उसका करंट अफेयर्स, आसपास दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब टोटल मिला के 100 क्वेश्चन बनाना। सोचो 90 मिनट 100 क्वेश्चन, कितना टफ। सोचो कितना स्पीड ज़बरदस्त चाहिए। एक क्वेश्चन में 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट भी नहीं मिलता, उससे कम ही मिलता। तो स्पीड सोचो कितना ज़बरदस्त चाहिए, इसलिए उसके अनुसार स्पीड बढ़ा लो। अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा। अभी जो फॉर्म निकला ना, उस फॉर्म में जानते हो कितना भरा? एक मैट्रिक पास पे था, जो क्लास 10th पास किया 18 साल जिसका हो गया वो भर सकता। तो सोच लो वो भरा, लगभग अभी फॉर्म फिलअप हुआ। पिछले बार तो ज़्यादा था, इस बार कम है। 1,08,00,000 स्टूडेंट हैं इस बार, और होगा 32,000 का। सोचो करोड़ में भरता है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम है पूरा। इतना फॉर्म किसी में नहीं भरा जाता। IAS का भी एग्ज़ाम होता है ना, उसमें भी इतना फॉर्म नहीं भरता। लेकिन ये वाला जो रेलवे वाला एग्ज़ाम, इसमें सब भरता है। IAS, PCS, आसपास में जितना जो भी मैट्रिक पास है वो भर देता समझे। इसलिए बहुत इतना ज़्यादा अभी कंपटीशन है, और तुम लोग जब जाओ कंपटीशन में तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैकेंसी कम है और स्टूडेंट बढ़ते जा रहा है, हर साल स्टूडेंट निकल रहा है, समझ रहे। इसलिए कंपटीशन हर बार बढ़ते जा रहा है। चलो देखो, साइन थीटा दिया 3/5, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है। 10th से तो पूरा ज़बरदस्त। अभी कोई भी सिलेबस, किसी भी एग्जाम दो ना, 10th का पूरा सिलेबस डाल दिया, पूरा 10th से पूछने लगा एकदम। पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी तो अभी जो एग्जाम चल रहा है उसमें ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स कुछ भी नहीं पूछ रहा, एक भी क्वेश्चन नहीं। करंट अफेयर्स में अभी आसपास में क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा घटना घटा, वहाँ पे कौन सा घटना घटा, ये सब सारा उसमें 20 क्वेश्चन दे रहा। पहले पूछता था करंट, ये GK GS, अब ख़त्म कर दिया, अब बहुत कम कर दिया। ठीक है, चलो देखो, साइन थीटा दिया 3/5, निकालना क्या है? कोसेक थीटा। तो कोसेक कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। कितना? 1। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। कोसेक निकालना है तो हम कोसेक इक्वल टू क्या होता है? 1/sin, ऐसे बना सकते हो। या तो फिर तुम जैसे जानते हो P/H, B निकाल लो तब भी बना सकते हो। पलट देंगे 3/5 को, क्या कर देंगे 5/3। 5 में देखो अगर ऐसा दे दिया, सेक थीटा इक्वल टू दिया तुम आपका 2/5, कितना दिया? 2/5। तो सेक का उल्टा क्या होता? कॉस। अरे कॉस पूछ देगा तो कॉस हम इसको पलट देंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/sec थीटा। ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं। 2/5 है तो क्या हो जाएगा? 5/2, ऐसे निकाल सकते हैं। तो रिलेशन याद होना चाहिए, कोसेक 1/sin सेक, कॉस इक्वल टू 1/sec, और सेक इक्वल टू 1/cos, दोनों सही है। उसी तरह अगर पूछ दे तुमसे कि tan थीटा दिया हुआ 3/5, तो cot थीटा कितना होगा? कोट पूछ देगा तो टेन का उल्टा कोट होता है। कॉट इक्वल टू हम क्या जानते हैं? 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। यानी इसको पलट देंगे, 3/5 की जगह क्या कर देंगे? 5/। तो इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जल्दी नोट कीजिए। 7। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, साइन 60, ठीक है, cos 30 प्लस cos 30 साइन, इसको चेंज कर देते हैं, cos 60 और साइन 30 चेंज कर दिया। चलिए देखिए, यहाँ साइन के साथ 60 था और यहाँ साइन के साथ कितना रख दिया? 30। ऐसा कुछ भी दे सकता है, उसका खाली वैल्यू बैठाना और सॉल्व कर देना। यहाँ देखो क्लास 11 में पढ़ोगे, ये कितना है? 30, कितना? 30 डिग्री। क्लास 11 में पढ़ोगे साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस। अगर इसको शॉर्ट में बनाएंगे हम लोग, ऐसे तो वैल्यू बैठाएंगे तो साइन 60 कितना होगा? √3/2 cos 30, √3/2, और उसके बाद cos 60 1/2, साइन 30 1/2। यहाँ से सॉल्व करें, √3 इंटू √3, 3, 2 2 जा 4, 1/2 2 जा 4। यहाँ से हम ले लेंगे 4, 3 + 1 4/4, कैंसिल करेंगे कितना आ गया?
1। इसको अगर शॉर्ट में बनाना तो कैसे बनाएंगे दूसरा मेथड देखो, अगर इसको हम शॉर्ट में बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, बस ऐसे बना सकते हैं। साइन यहाँ क्या 60 और 30, 60 और 60 प्लस 30 कितना हो गया साइन 90, साइन 90 का कितना होता है 1, आ गया आंसर। ठीक है, एमसीक्यू में अगर बनाएंगे बस सिंपल 60 और 30 कितना हो गया 90 और साइन 90 कितना होता है 1। इसको हम दूसरा जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो ऐसा दे दिया, देखो साइन 50, साइन 50 कोस 40, साइन 50 कोस 40 प्लस कोस 40 यहाँ कोस 50, यहाँ साइन के साथ क्या 50 है, इस बार कोस को दे दिए और कोस के हम दे दिए इधर 50, कितना आ गया 40 था ना। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, साइन 50 कोस 40। ठीक, चलो देखो साइन इंटू कोस है प्लस कोस, इसमें कोस के साथ कितना 40 है, इस बार देते हैं 50 और साइन के साथ 40। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अब तुम बोलोगे 50-40 तो पढ़े ही नहीं है, कहाँ से लिखेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो सेम प्रोसेस यही वाला अप्लाई करेंगे, साइन कोस, कोस साइन, ऐसा। तो साइन यहाँ कितना 50, यहाँ कितना 40, इस टाइप का 4 फॉर्मेट होता है, 4 टाइप का क्वेश्चन होता है। 50 और 40 कितना हो गया 90 और साइन 90 कितना होता 1, बन गया। ऐसे भी पूछ सकता हूँ, ये फार्मूला है इसका, साइन इंटू कोस बी प्लस कोस इंटू साइन बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस, ये तो साइन हो गया ए प्लस, इस टाइप का 4 फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी। तो तुम्हारा बुक में ये पढ़ना। चलो देखो एक एक करके बताते हैं, 8 तक बता दिया, 9, 10, 11, 12, 13, 14। आने वाला एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए ध्यान दोगे, यहाँ पे देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, और नहीं जानते सॉल्व करना तो इसको 10 को 10 किसी एक को चेंज कर दें, कॉट इक्वल टू होता है 1/10, कॉट इक्वल टू 10, 10 कैंसिल, क्या मिला बन गया। यहाँ देखिए पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा हो गया। किसी एक को चेंज करना है, कोस स्क्वायर थीटा और सेक के बदले होता है 1/कोस स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया, क्या मिला 1। ठीक है, साइन इंटू कॉट, ज़्यादातर का आंसर 1 ही होता है। कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन साइन कट गया, क्या बचा कॉस थीटा हो गया। इधर आइए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 कॉमन निकाल लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता 1, तो 2 1 जा, बस बन गया। यहाँ 3 कॉमन है, 3 निकाल लेंगे, 3 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन हम जो फार्मूला पढ़े उसमें सेक पहले था, याद कीजिए। यहाँ पे फार्मूला जो पढ़े हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब भी उल्टा रहता है ना तो उसमें माइनस लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन 10 पहले आ गया तो -1, तो 3 1 जा -3 आंसर। यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 निकाल लेंगे तो क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना होता 1, तो 5 1 जा 5, बस आंसर आ गया। चलिए देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण से भी 2 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। देखो जो बता दे रहे हैं उसमें से सारा मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए। पहले इसका कंसेप्ट बताते हैं। देखो इसका सामान्य रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में रहता है। अगर कोई भी समीकरण उसका मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, इस फॉर्म में है, तो बोले कौन सा ये समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो चेक करने का तरीका क्या है, कुछ समीकरण दे देगा, बोला इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो जिसका मैक्सिमम पावर यानी बड़ा पावर 2 होगा वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो ये एक पहला टाइप का पूछता है। दूसरा टाइप क्या पूछता है, एक इक्वेशन दे देगा, उसमें a b और c निकालना, और निकालना विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट यानी d निकालना। यही हम पूछे थे, a दिया b दिया c दिया, तो d कैसे निकालेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकर। क्या बोलते हैं, तो बोले आप विविक्तिकर निकालिए, विविक्तिकर निकालिए मतलब d निकालिए, और d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो d का क्या क्या हो सकता है, d हो सकता है, d का 3 पॉसिबिलिटीज़ है, बताए थे। तो d क्या क्या हो सकता है, देखिए d का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है, d का वैल्यू 0 हो सकता है, d का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा प्लस में आएगा, या d का वैल्यू 0 से छोटा नेगेटिव में आएगा। तो 3 संभावनाएं हैं
या तो डी यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे तो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। उसके अनुसार नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे, मूल की प्रकृति। अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मूल की प्रकृति क्या होगी बताइए, वास्तविक तथा असमान। वास्तविक तथा असमान मतलब x का 2 आंसर आएगा, दोनों अलग अलग। और डी जा जाएगा तुम्हारा 0 तो फिर क्या होगा, वास्तविक तथा समान। इसका समान का मतलब है कि x का 2 आंसर आएगा और दोनों आंसर सेम होगा, ठीक है। और लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, ये होगा। तो क्वेश्चन में दे कैसे सकता है, देखिए एक इक्वेशन दे देगा, उसमें से बोलेगा नेचर ऑफ रूट्स बताइए, तो इसके अनुसार हम लोग डिसाइड कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए आप जो लिख रहे थे अभी, क्या इक्वेशन बताइए, क्या दिया आप पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 40 में ना, 40 पढ़ो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर, चलिए देखिए इस टाइप का समीकरण दे रहा है और पूछ रहा है कैसा मूल होगा। तो पहले a बराबर कितना 1, b बराबर 4, c बराबर 5 निकालना है। डी ही बताता है, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना 4 का स्क्वायर, 4 का 4, ए कितना 1, सी कितना, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 पचे 16 से 20 गया -4, माइनस में आ गया। अगर माइनस में आ गया तो ये कैटेगरी है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होता है और ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं। इसका मूल की प्रकृति क्या होगी, कैसे मूल होंगे, देखिए ऑप्शन में दिया, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, समझ गए। तो यहाँ 2 चीज़ सीख गए, एक तो डी का वैल्यू निकालना और उसके बाद उसका नेचर डिसाइड करना। चलिए जल्दी लिखिए। ऐसा भी दिया जा सकता है, एक समीकरण दिया हो रहा है, इसमें बोला के का मान ज्ञात कीजिए, कंडीशन दे देगा, 3 कंडीशन बताया गया, तीनों में से कोई एक कंडीशन दे सकता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन इसमें दिया वास्तविक तथा असमान होने के लिए, वास्तविक तथा असमान होने के लिए। चलिए देखिए ए बराबर कितना के, बी बराबर 4, सी बराबर 1, कंडीशन के अनुसार चलेंगे। क्वेश्चन में दिया कंडीशन क्या, अगर ऐसा पूछे वास्तविक तथा असमान के लिए, यही है ना, वास्तविक तथा असमान होने के लिए, तो हम जानते हैं ऐसा कब होगा, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। डी का वैल्यू 0 से, तो डी बराबर हम जानते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसी में अगर आता है वास्तविक तथा समान तो यहाँ बराबर का साइन देते हैं। अगर आता कोई वास्तविक मूल नहीं तो लेस देन 0, बी कितना 4, ए कितना के, सी कितना ग्रेटर देन 0, 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू के, 4 के ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखो 16 है, 16 यहाँ माइनस, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, अभी किधर घुमा हुआ 16 की तरफ, इसको पलट के लिखते हैं 4 के 16 घुमा हुआ किधर है 16 की तरफ, अभी भी किधर घुमा हुआ, तो 16/4 काट दिया, कितना होगा, के का वैल्यू 4 से छोटा होगा, जो भी होगा 4 से, यही आंसर हो गया। चलिए देखिए एक समीकरण दिया हुआ, इधर देखिए यहाँ ए बराबर कितना के, बी बराबर कितना 4 और सी बराबर कितना 1, ए बी और सी बता दिए। अब ये कंडीशन थोड़ा चेंज कर दिए, अगर ऐसा पूछे तो वास्तविक तथा समान होने के लिए, इस बार असमान नहीं, क्या है समान, यही एग्जाम में भी पूछता है। तो डी बराबर कितना हो गया 0, डी बराबर 0, तो देखिए बी का वैल्यू कितना 4, 4 का 4, ए कितना के और सी कितना 1 बराबर कितना 0, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू के, 4 के बराबर 0, ठीक है। माइनस इसको इधर ले आएंगे, 16 बराबर 4 के, बहुत सिंपल है, के बराबर कितना, ये एग्जाम में आया था इस बार ना, 4 4 जा 16, के इक्वल टू 4, बस हो गया। Thanks for watching. All the best for every aspirants who are just appearing in the railway examination. All the best.